जी मिनाज भाई, आप कैसे, आपकी कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुनाइए नासिर, आपकी बहन जा रही है जर्मनी, ख्वाहिशात का इजहार कर दिया आपने, क्या क्या लेकर आना है उसने जब आना है आपके लिए? जी जी कर दिया है। अब मगर आप ही चले जाना, अब उसके पास आप भी चले जाना, ठीक है? कौन सी क्लास में आ गए हो आप? मिनाज भाई, मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं, अगर होता तो जरूर कोई बात 10th नहीं, में। मैं भी अच्छा नहीं था यार। ओके, हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंटरव्यूज़ अपलोड करता रहता हूँ, मगर ऐसे इंटरव्यूज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब लड़कियाँ पढ़ने आती हैं आजकल बहुत ज़्यादा है कि लड़कियाँ भी, पाकिस्तानी इंडियंस तो आते रहते हैं, मगर पाकिस्तानी लड़कियाँ भी उतना ही उनको थ्रेशोल्ड मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है, और उनको भी उतनी ही पढ़ाई के मौके मिलने चाहिए। अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं, या अगर उनका दुनिया घूमने का या जैसा भी उनका प्लान है, तो उनको मिलने चाहिए। और लड़कियों को हमें अपनी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कल्चरल एक बैरियर होता है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। लड़कों के लिए तो इतना नहीं होता, मगर लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कल्चरल बैरियर होता है कि वो बाहर नहीं जा सकती, या वो पढ़ाई परसू नहीं कर सकती, या पढ़ाई परसू करने के बाद वो बोलते हैं चलो अब प्रैक्टिस नहीं करो, और अपनी जो तुमने पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, और शादी करो और ये करो और वो करो, घर में लग जाओ। मगर आज उसी की रिलेटेड मैं एक वीडियो लाया हूँ। सानिया हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनका कल ही वीज़ा आया है, कल परसों वीज़ा आया है सानिया का। इन्होंने जर्मनी का वीज़ा रिसीव करा है। इनका पंजाब से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद एम्बेसी से इनका वीज़ा लगा है जर्मनी का, और ये MBBS करने जा रही हैं बाय द वे। सानिया, सबसे पहले आप अपना वीज़ा दिखा दीजिए, उसके अस्सलाम बाद हम वालेकुम शुरू। मिनाज भाई। जी, वालेकुम ये अस्सलाम। मेरा वीज़ा है। ज़बरदस्त भाई, ये सानिया का वीज़ा है, इनका जर्मनी का वीज़ा लगा है, स्टूडेंट वीज़ा। और ये अब इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगी। तो सानिया, मेरा इलाज फ्री में करना है, ठीक है? जी, जी, ठीक है इंशाल्लाह जब आप इंशाल्लाह। बन जाओगी, और आप ज़रूर बन जाओगी। जी। सानिया, सबसे पहला सवाल, सबको पता है कि आपने कहीं ना कहीं से मुझसे कांटेक्ट किया होगा, या आपने कहीं रिसर्च करी होगी, उस पर हम बाद में आएंगे, मगर सबसे पहले आप ये बताओ कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके प्रोसेस में ये आया होगा कि अपने पेरेंट्स को मनाना है, क्योंकि बाहर जी। पढ़ाई करने जाना है। तो वो, उससे हम शुरू करते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को अगर मनाया, ज़रूरत पड़ी, तो कैसे पड़ी, या किसने साथ दिया, क्या स्टोरी थी, वो सुनाओ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, आपने कहा है कि इनिशियली ये मेरे लिए इजी नहीं था अपने पेरेंट्स को मनाना, क्योंकि एक तो बीइंग अ फीमेल, और दूसरा ये कि आपको पता है हमारे यहाँ पर कल्चर नहीं है कि लड़कियों को इवन कि आउट ऑफ सिटी के लिए बहुत मुश्किल है, तो आउट ऑफ कंट्री तो फिर आपको पता है कि नई प्लेस, नए लोग, नई लैंग्वेज, हर चीज डिफरेंट। तो मेरे फादर इनिशियली जो है ना, उस चीज पर तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। मगर मेरी मामा थोड़ी सपोर्टिव थी शुरू के मामले में, कि वो चाहती थी कि मैं जाऊं। तो फिर हमने अपने फादर को मनाया, मगर वो फिर भी काफी टाइम लगा उनको मनाने में। मामा ने हेल्प की, और मेरे फैमिली सब ने। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड बना, और वो मतलब किस चीज पर एग्री हो गए कैसे कि कैसे ठीक है। एग्री करा भाई उन्हें आपने? हम लोगों ने जब डिसाइड किया था कि हम लोगों ने बाहर स्टडी का प्लान जब बनाया, तो यूट्यूब पर आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो पापा को भी दिखाई आपकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर। तो उनको फिर हम लोगों ने इस तरह ही मोटिवेशन मिली जब आपकी वीडियोस देखी, और स्टूडेंट्स को देखा, और फिर जब आपने और चीजें को बारे में एक्सप्लोर किया, तो वो इस चीज पर ना आहिस्ता आहिस्ता एग्री हो गए। और दूसरा फिर ये था कि उनको था कि हमारी बेटी जो है, वो उसका राइट बनता है कि वो जा सके, इस चीज को परस्यू कर सके। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एग्री हो गई इस चीज पर। पहले एक स्ट्रगल थी कि उनको मनाना ही बहुत मुश्किल था, और दूसरा फिर जब हमें आप मिले, तो वो एक दूसरी स्ट्रगल शुरू हो गई कि अब इस बंदे को कैसे हम लोग मतलब कि एज अ कंसल्टेंट चूज कर लें, कि वो बंदा एक फिजिकली हम मिल ही नहीं सकते थे आपसे, आप यहाँ पर थे नहीं। तो ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी कि अब बंदा कैसा, जेन्युइन बंदा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, तो ऐसे किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो इस चीज में फिर मेरे फादर ने काफी किया कि नहीं, हम कैसे किसी पे यकीन कर लें। मगर फिर जब आपकी वीडियोस देखी, फिर हमने उनको समझाया कि ट्रस्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने इंस्टा पे आपको मैसेज किया, फेसबुक पे आहिस्ता इस तरह से बात हुई। तो बातचीत चलती गई, फिर मैंने बताया, डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी जा चुके हैं, और वाकई में वो सही काम करते हैं, जेन्युइन। तो फिर वो इस तरह से ना रिस्क लेकर स्टार्ट किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज थी ना रिस्क वाली, वो एट द एंड पॉजिटिव वे में गई, कि अच्छा हो गया काम सारा सही। अगर कोई और भी बच्चा देख रहा है और वो आपका एज अ कंसल्टेंट चूज करना चाहे, तो वो कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं।
नहीं, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब सबसे ज़्यादा आपके वालिद साहब भी खुश हो रहे होंगे, आपकी वालिदा से भी जी, ज़्यादा जी। वो खुश होंगे। हाँ जी। जी, जी, ऐसा ही है। ऐसे ऐसा ही ही वो होता बहुत है खुश भाई। है। मैं बीइंग अ बॉय, मुझे बहुत मुश्किल हो गई थी अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, तो आप तो बीइंग अ वुमन आपको ज़्यादा जी, जी। मुश्किल होगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि भाई बहुत सारे मुल्क हैं, आपके दिमाग में क्या जी, जी। माइंडसेट, शुरू से ही जर्मनी जाना था या आपने बाद में वो एक्सप्लोर करा? जी जब मैंने प्लान था तो हम लोगों ने पहले बहुत सारे कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए, बहुत सारे। मगर फिर जब यूट्यूब पे आपकी वीडियोज़ देखी जर्मनी के बारे में तो मुझे बहुत मतलब कि अच्छा लगा और वीडियोज़ देखी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने घर से बाहर रहकर जब स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा मतलब कि आप दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत नए लोगों से मिल रहे हैं, नया कल्चर, नई लैंग्वेज तो एक आपको सीखने का मौका मिलता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैंने मैट्रिक पहले और उसके बाद मेरी एफएससी प्री मेडिकल है। तो मैट्रिक में मेरे थे 97% स्कोर और एफएससी में मेरे थे 89% स्कोर। अच्छा, आपने उसके अलावा आप लैंग्वेज कोर्स पे जा रही हैं, पहले जर्मनी में जी, फिर जी। एम कोर्स स्टूडियो जी, जी। करेंगी, मेडिकल आपका प्लान है। तो आपने जी, जी। जर्मन लैंग्वेज करी हुई है पाकिस्तान से? जी, जी, मैंने जर्मन लैंग्वेज पाकिस्तान से करी है। ए1 लेवल जो है ना मैंने किया हुआ है, ए1 का सर्टिफिकेट मेरे पास है और उसके बाद ए2 भी मतलब कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ए2 का भी मैंने सिलेबस जो है ना मैं कवर करने की कोशिश करी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मतलब आपके पास A2 का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ A1 का सर्टिफिकेट है आपके पास जी, जो आपने एमबीसी ए1 में भी। का। ओके, परफेक्ट। और जी, वो जी। आपने गोथ से करा हुआ है। जी, जी, गए थे। और आप पाकिस्तान में किस शहर से हैं? जी, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं आप, मतलब इस्लामाबाद एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हुआ था। जी, जी, तो इस्लामाबाद इसके साथ एम्बेसी में। साथ आप मुझे बताती चलें कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या जो आपको लगे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछे जी, गए, जी। वो क्या इंपॉर्टेंट, सबको पता है क्या इंटरव्यू में सवाल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, मगर जो आपको लगे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, वो आप मुझे बताइए। ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का और इंटरव्यू अच्छा भी हो गया था। इंटरव्यू एज सच कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं होते, बस कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड कि वो ये कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं और आपने इस कंट्री को ही क्यों सिलेक्ट किया है और आपके फ्यूचर क्या गोल्स हैं और आपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं। जो मेन क्वेश्चन था उनका जिस पे उन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है कि मैंने स्टडी तो वहाँ पर कर ली है, मगर स्टडी के बाद के मेरे क्या प्लान्स हैं, मतलब कि मैं वापस अपने कंट्री में आऊँगी या मैं वहाँ पर ही स्टे करूँगी। तो उसके लिए मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैं अपनी स्टडी ऐसे कंप्लीट करूँगी तो मैं अल्टीमेटली अपने कंट्री में वापस आऊँगी और यहाँ पर अपना बाकी की लाइफ जो है ना वो कंटिन्यू करूँगी। मगर मैंने इस चीज़ को उनको क्लियर कर दिया, मगर वो उन्होंने ना इस चीज़ पे काफ़ी एम्फसाइज़ किया। उन्होंने यही बात जो है ना बार-बार मुझसे रिपीटेडली पूछते गए वो। तो पहले तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अपने कंट्री में वापस आऊँगी, मगर उन्होंने फिर मुझे दोबारा से एक क्वेश्चन ये किया कि अगर आप अपने कंट्री में वापस आती हैं, तो आप हमारी कंट्री में पढ़कर आती हैं, जैसे ही 3, 4, 5 साल जितनी ड्यूरेशन है, तो आप हमारी कंट्री में पढ़ के आप अपने कंट्री में वापस आती, तो इसका मतलब है कि आप हमारे कंट्री को यूज़ कर कर अपने कंट्री में वापस आ गई हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है, मैं आपके कंट्री को यूज़ नहीं कर रही। अगर मुझे मौका मिलता है कोई अच्छा वहाँ पर इंटर्नशिप करने का या वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जॉब करने का, तो मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पर सर्व करूँगी आपके नेशन को। मगर अल्टीमेट मेरा प्लान यही है कि मैं फिर भी वापस ही आऊँगी अपने कंट्री में। तो मैं सबको कहूँगी कि जब वो आपको इस तरह से कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी होना, उनको आपने क्लियरली अपने जो भी आपके थॉट्स हैं उनको शेयर करने हैं कि इस तरह से ये मेरी प्लानिंग है और ये गोल्स हैं, इस तरह से हम लोगों ने करना है। और दूसरा ये क्वेश्चन का था एक मुझसे एज़ अ फीमेल कि आप एक फीमेल आप वहाँ पर जाएँगी, अपने घर से दूर रहेंगी वहाँ पर 4-5 साल जिस तरह भी, तो अगर आपको वहाँ पर कोई वहाँ पर पसंद आ जाता है जिस तरह से कोई जर्मन या कोई भी, तो आप क्या करेंगी? फिर आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा या इस तरह से भी आप हमारे कंट्री में स्टे करना आपका प्लान बन सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, कमिटेड हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। तो फिर इस बात पे वो बड़ा हँसे, तो मैंने कहा ओके गुड। ये आप लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपना जवाब नहीं बदलना है, वो आपसे अलग अलग करके सवाल पूछते रहेंगे, सेम जवाब उनका आपने देना है। अगर आपने सेम जवाब नहीं दिया ना, फिर आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। मगर सानिया ने ये एक बहुत अच्छी चीज़ करी कि इन्होंने जवाब उनसे जितनी भी दफ़ा घुमा फिरा के वो सवाल पूछा, इन्होंने जवाब अपना सेम रखा। और जी। जाहिर है अब आप एमबीबीएस करने के लिए जा रही हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं एक तो मेडिकल की डिग्री आप करने के लिए जा रही हैं, दूसरा आप जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि एमबीबीएस और लॉ
ये दो जर्मनी में मोस्ट प्रोबेबली जर्मन में ही होती हैं इंग्लिश जी टॉट जी प्रोग्राम्स। बाकी सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं मगर ये ख़ास तौर पे जर्मन में ही होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जर्मनी जा रही हैं और जर्मन में कैसे एमबीबीएस करेंगी? इनिशियली तो था कि लैंग्वेज बैरियर होगा, एक डिफरेंट है लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है, उसको हमें सीखना है। मगर जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ही अपनी लैंग्वेज स्टार्ट की, मैंने A1 किया, तो मुझे मेरा बहुत ट्रस्ट डेवलप हुआ, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी लैंग्वेज। और फिर जब मैं वहां पर जाके भी करूंगी, डेफिनेटली वहां पर जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव होंगी, वहां पर इंटरेक्शन होगा डिफरेंट लोगों से, तो वहां पर मुझे ज्यादा मौका मिलेगा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। और दूसरा ये कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को कर ही लेते हैं, अल्टीमेटली कोई मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल। मुश्किल आती है मगर आप उस चीज को कर लेते हैं। तो मैं अभी भी अपनी लैंग्वेज जो है ना इम्प्रूव करने की यहाँ पर भी कोशिश पूरी कर रही हूँ। और इंशाल्लाह वहां पर जाकर मैंने वैसे भी जर्मन लैंग्वेज ही पहले करनी है, तो जब मेरा C1 लेवल में रीच करूंगी तो तब तक आई होप सो कि मेरा लैंग्वेज का कोई इतना इशू रह नहीं जाएगा। हाँ, भाई जर्मनी के लिए जर्मन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तानी इंडियन जो आते हैं वो जर्मन में बहुत सारे बच्चे डिग्रीज करते हैं। और एक दफ़ा जब आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज आ जाए और जब आप स्टूडेंट को लिए क्लियर कर जाओ तो मेरे हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं होती आपको जर्मन में डिग्री पढ़ने के लिए। आप अंग्रेज़ी में भी हम्म पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी में पढ़ाई करते हो, वो भी आपकी मादरी ज़बान मदर टंग नहीं है मगर वो आपने सीखी होती है। तो एक दफ़ा आप जर्मन भी सीख लेते हो तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। प्लस मेडिसिन एक ऐसी डिग्री है जो बहुत मुश्किलों से एडमिशन मिलता है पूरी दुनिया में। उसकी एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही। नोबल एक काम है, ये नोबल प्रोफेशन कहते हैं इसको, लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तो ये एक होता है मगर इन दी एंड सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा सानिया, और कुछ अगर आप बताना चाहें अपने प्रोसेस के बारे में इन दी एंड? जी, मैं ये कहना चाहूंगी मिनाल भाई कि जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं और वो करना चाहते हैं इस तरह से प्रोसेसिंग अपनी, तो सबसे पहला तो मेरा उनको मैसेज ये है कि वो मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब कि डे 1 से लेकर जब तक आप वहां पर पहुंच नहीं जाते ना, आप मोटिवेटेड रहे। मतलब कि ये काम ऐसा है कि आपको मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप, पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे भी फेजेस आते हैं कि लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, अब तो ये होना ही नहीं है। तो इसके लिए ये है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है इस तरह से। इजी स्मूथ वे नहीं है, स्ट्रगल से भरा हुआ है। मगर ये है कि अल्टीमेटली आपको उसका जो है ना जरूर उसका मिलता है, रिजल्ट जरूर मिलता है। तो जैसे डे 1 से लेकर इनिशियल स्टेप से लेकर लास्ट तक स्ट्रगल्स किए हैं काफी, और अच्छा रहा है। मतलब कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब कि एज अ कंसल्टेंट भी। तो मैं यही कहूंगी कि बस अगर किसी ने किसी का प्लान है तो वो इस चीज को स्टेप ले अपना और स्टार्ट कर दें, और फिर इसके लिए स्ट्रगल शुरू कर दें। अच्छा सानिया, जो लास्ट मेरी बात है कि आप फीमेल्स के लिए, जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, उनके लिए आप क्या एक जी जी। लास्ट मैसेज देनी चाहेंगी इस मैसेज के अलावा कि भाई अगर पेरेंट्स को मनाना हो तो मिनाल भाई की वीडियोस दिखा दो, वो मान जाएंगे। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? जी, मेरा इंटरव्यू देने का मकसद भी ये था कि मेरे से अगर किसी को मोटिवेशन मिले, किसी स्पेशली अगर किसी लड़की को, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ कि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल था, मैंने आपकी वीडियोस दिखाई और उनको मनाना काफी मुश्किल था मेरे लिए, स्पेशली मेरे फादर के को। तो इस तरह ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है और भी किसी को ये चीज फेस करनी पड़े। तो उनके लिए मेरा ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे, मतलब कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, तो आप जरूर दें उनको, चाहे वो लड़की है या लड़का है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने स्टेप लिया है, ऑल्दो ये एक काफी मुश्किल और डिफरेंट भी है। मतलब कि अगर हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं ना, वहाँ पर ये एक नॉर्मल बात नहीं है, एक बड़ा स्टेप है। बहुत तो बड़ा। इसी तरह मैं बाकियों को भी कहूंगी, जी जी, कि अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए ये स्टेप लें और मोटिवेटेड रहे। मतलब कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं शायद आज यहाँ पर ना होती, ये प्रोसेसिंग बिल्कुल भी ना होती। तो मेरे पेरेंट्स की ज्यादा सपोर्ट है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा काम चलता गया। और नहीं, सही बात है। पेरेंट्स थोड़ा बहुत डरते भी हैं भाई। सबसे पहले वो ये डरते हैं कि बच्ची बाहर जाएगी कहाँ। शायद आपके पेरेंट्स का एक यही रीज़न था कि जब आप जाएंगी तो यहाँ आपका कोई हेल्पर होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं रहते हैं। अब जैसे कि आपकी अकोमोडेशन भी हमने करवा दिया, पार्ट टाइम जॉब्स की भी हमने बात कर ली है, आगे वो भी आपका हो गया है। तो वो पेरेंट्स को यही होता है कि बच्ची अपने आप को सपोर्ट करेगी कैसे, उनका डर बजा होता है। मगर भाई
हुँ, हुँ। लड़कियों का भी उतना ही राइट है जितना लड़कों का राइट है, अगर वो पढ़ाई करना चाह जी। रही हैं और अपना करियर बनाना चाह रही हैं। बाय द वे, आपने अपने अब्बा को मेरी वीडियोस दिखा-दिखा के वो मोटिवेट करा, आपने सब्सक्राइब तो करा हुआ है ना? जी, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। चलें भाई, ज़बरदस्त। आप भी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर, और फिर आई सपोज़ आज के लिए इतना ही। तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट योर सानिया। मिनाल भाई, मुझे लगता है एक चीज जो है ना इम्पोर्टेंट, कि अब जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कल्चर है, लड़कियां वो जरा डरती हैं और वो, तो मैं कहती हूँ कि अगर उन्होंने ये स्टेप ले लिया तो फिर वो इस चीज को, अपने आप को फिर लड़की समझ के ना करें, फिर वो इस चीज को करें, ऑन करें और स्ट्रॉन्ग बन के एक लड़कों की तरह चलें। मैं तो देख इस रहा हूँ चीज को आपकी वालदा पीछे से आपको मोटिवेट कर रही हैं कि ये बोलो, वो बोलो। हाँ जी, बेसिकली इंटरव्यू देने का मकसद ही ये था उनका, कि जिस तरह हमें मसला हुआ है ना, मतलब के मनाने में मुझे, और तो वो सारी मेरी फैमिली भी सफर की है सारी, तो उनको भी पता है। तो बिल्कुल। उनका था कि अगर कोई और भी लड़की जाना चाहे तो जरूर उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे बता रहे हैं कि अरे ये मैंने चीज भाई इनकी वालदा इम्पोर्टेंट को भी ऑफर दी कि आप आके कुछ बात कहना चाहेंगी, मगर वो थोड़ी शर्मा रही हैं। है। ज़ाहिर है देसी अम्मी हैं, तो इसलिए, मगर कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया आपका ये इंटरव्यू देने के जी। लिए।